नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। गोवा के गुनाहगार, कल भी हमने इस पर वीडियो करी, आप लोगों ने बेहद पसंद करी। लूथरा ब्रदर्स को कब तक लाया जा सकेगा? पहले वो फुकेट में थे, अब वो थाईलैंड में है। वहां पहुंच गए और वहां पर डिटेंशन सेंटर में उनको बंद कर दिया है। एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें हथकड़ी पहने ये दोनों नजर आ रहे थे। दरअसल भारतीय एजेंसीज ने इनको पकड़ने के लिए सारी कोशिशें करी और यही वजह रही कि इंटरपोल ने नोटिस जारी किया और उसके बाद इनको वहां पर डिटेन कर लिया गया। हालांकि इनकी तरफ से दलील ये है कि ये बिजनेस पर्पस के सिलसिले में वहां गए थे, लेकिन ये बात भी सच है कि 25 लोगों की जब मौत हुई, इनको खबर लगी, ये सुबह ही रवाना हो गए और गए भी इंडिगो फ्लाइट से, जहां देश भर में उसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। इनको फ्लाइट मिल गई। अब इनके काले कारनामों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। 42 कंपनीज का पता चला है इनकी, और वो भी एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। आप सोचिए, क्या इसका मकसद था? क्या ब्लैक मनी को रूट किया जाना था? ये भी पता चला है कि रोमियो लेन के नाम से इनके कई बार कई राज्यों में है। ऐसे में आने वाले वक्त में हो सकता है इस मामले की जांच ईडी और इनकम टैक्स भी करे, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यानी सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा। क्योंकि जिस तरह से ये पता चला है कि 42 कंपनियां एक ही पते पर है, ऐसे में शक की सुई इन दोनों भाइयों पर जा रही है। आपको बता दें, ये भी चर्चाएं हैं कि कई बड़े इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो बड़े लोग भी हो सकते हैं। वो कौन है? क्या वो ब्यूरोक्रेट हैं? क्या वो पॉलिटिशियन है? इसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सच है कि कई बड़े इन्वेस्टर इन दोनों भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी कवायद जो है वो ये है कि इनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। और इन्होंने लीगल कंसल्टेशन भी ली थी। यही वजह है कि इन्होंने एंटीसिपेटरी मूव की, लेकिन बाद में जब दलीलें पेश की तो अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई। सवाल ये उठता है, 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कैसे आग लगी? क्यों फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स नहीं थे? क्यों फायर सेफ्टी नॉर्म का उल्लंघन किया गया? इससे पहले इस कैफे को नोटिस भी दिया गया था, तो क्यों उसको बंद नहीं किया गया? किसकी शह पर ये खोला गया? और गोवा पुलिस और गोवा सरकार क्या कर रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि जब प्रशासन खुद ही कटघरे में है, तो क्या वो ईमानदारी से इस पूरे मामले की जांच करेगा? इसीलिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले की जांच ईडी करे। ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में एक बड़ी एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना नजर आ रहा है। अब सोचिए, 25 लोग इसमें मारे गए, इसके बाद कई लोग घायल हुए और जांच आगे बढ़ी। गोवा पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन दोनों भाई मौका पाकर भाग गए या भगा दिए गए, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। हालांकि पुलिस का साफ साफ कहना है कि हमने इन्हें भगाने में कोई मदद नहीं करी, खुद ही भागे। जब तक हम एक्टिव होते तब तक ये थाईलैंड पहुंच चुके थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब तो वापस आएंगे। इन लोगों की यही मंशा है कि जेल ना जाना पड़े, और यही मंशा है कि अगर जेल जाना पड़े तो कुछ दिन के लिए जाना पड़े। जेल कौन से जाएंगे, क्या वहाँ सेटिंग करने की ऑब्वियसली हो सकता है इनके मन में बात चल रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़े ओहदे के लोग हैं, ऐसे में मामला भी बड़ा है और ऐसे में मुकदमा भी हुआ है और गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। शुरुआत में इन्होंने कानूनी पैंतरे ज़रूर अपनाए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाए, क्योंकि एजेंसीज को इनकी लोकेशन का पता चला और इन दोनों ही भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द ये पकड़े जाएंगे। नया साल दहलीज पर है और ऐसे में कई सारे पब्स और रेस्टोरेंट नियमों को ताक पर रखते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, अधिकारियों को पैसा देते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं, और यही वजह है कि कोई कार्रवाई नहीं होती और इंतज़ार होता है किसी बड़े हादसे का। इस मामले में भी यही हुआ। जब बड़ा हादसा हो गया तब कार्रवाई के नाम पर मुकदमा हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई। हो सकता है अब लूथरा ब्रदर्स भी आने वाले वक्त में गिरफ्तार हों और उनको जेल में भी जाना पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें पहले हो रही थी तो शुरुआत में क्यों एक्शन नहीं लिया गया? शुरुआत में क्यों ऐसे पब्स, क्लब्स पर कार्रवाई नहीं की गई जो नियमों की अनदेखी करते हैं, जो लोगों की जान को सस्ता समझते हैं, जो कमाते करोड़ों हैं लेकिन सिक्योरिटी पर हज़ारों खर्च करने में भी गुरेज करते हैं? सख्त मैसेज आना चाहिए ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो। ये वीडियो दोस्तों आपको किसी ने भी जरूर बताएगा। शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर